आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भाजपा सरकार को आज बाढ़ के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा कम, कृत्रिम आपदा है ज्यादा। यमुना के तटबंध पक्के करने के लिए करोड़ों रुपए यदि डकारे नहीं होते तो इतनी प्रलय न होती। आपको बता दें कि आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा द्वारा झांसा रोड पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुराग डांडा ने सरकार को बाढ़ के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा कम, कृत्रिम आपदा ज्यादा लग रही है। उन्होंने प्रश्न किया कि यमुना के तटबंध पक्के करने के लिए करोड़ों रुपए यदि डकारे नहीं होते तो इतनी प्रलय नहीं होती। अनुराग डांडा ने कहा कि ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करने का समय है। प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने मंत्रियों व विधायकों को निर्देश देना चाहिए कि वे आपदा के समय लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर और गृह मंत्री किश्ती में घूम रहे हैं, लेकिन आम लोगों की समस्या कोई नहीं सुन रहा। देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जा रहे हैं और जहां भी बाढ़ पीड़ित हैं या जहां पर भी जिस इलाके में भी बाढ़ का प्रकोप है, उन सारी जगहों पे जाके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस आपदा में क्या उनकी मदद की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में ये कहा है कि अभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, अभी कोई राजनीति नहीं, अभी आपको जहां जो पीड़ित नजर आए आप गांव-गांव तक जाइए, गली-गली तक जाइए, उनको जिस मदद की जरूरत है, जो हम कर सकते हो अपने स्तर पे वो कीजिए। जो प्रशासन पे दबाव बनाना हो प्रशासन पे दबाव बना के वो काम कराइए। लेकिन जहां भी हम गए वहां पे एक चीज स्पष्ट है कि गांव कट रहे हैं, अब उनकी सड़कें पानी में बहना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बाकी इलाके से कट गए हैं। वहां पर पीने के पानी की दिक्कत, वहां पर खाने की दिक्कत, वहां पर पशुओं की दिक्कत बहुत ज्यादा होने लगी है। पशु कई जगह पे पानी में बंधे हुए थे जहां हम गए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी है। और आज जिस तरह से कुरुक्षेत्र का पूरे जो आउटर जो पेरिफेरी है उसमें पूरी तरह से पानी आ चुका है, जितनी कॉलोनीज हैं वहां पे पानी पूरी तरह से आ चुका है और लोग वहां से अब अपना सामान सेव कर करके और बाहर की तरफ आ रहे हैं कि उस पानी से निकल के। लेकिन सबको अपना घर भी संभालना है, कुछ सदस्य घर में रुक भी रहे हैं। उन सब के लिए पानी का कैसे इंतजाम होगा, उन सब के लिए कैसे खाने का इंतजाम होगा। हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष हैं जगबीर जी, वो भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित जी, वो भी, और हमारे साथ में प्रवीण जी हैं। सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं कुरुक्षेत्र के, वो सारे लोग पूरी हिम्मत, पूरी ताकत के साथ हर जगह पे जाके कार्यकर्ताओं की मदद से तमाम जो आम लोग हैं उनके बीच में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको और कोई सहायता चाहिए उसके लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है, सारी जगह पे एक ही बात निकल के आ रही है कि प्रशासन के लोग नहीं पहुंच रहे, प्रशासन के लोग नहीं पहुंच रहे लोगों की समस्या सुनने के लिए। तो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये आपदा का समय है, इसमें अपने दफ्तरों में मत बैठिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की जरूरतें समझिए, दिक्कत समझिए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो आने वाले टाइम में लगातार जो पानी का बहाव है काफी तेज आ रहा है, लोगों की मेनली जो समस्याएं क्या सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राकृतिक आपदा तो है ही है, साथ में कृत्रिम आपदा ज्यादा है। हमने कई जगह पे, मैं यमुनानगर से लेकर के करनाल, कुरुक्षेत्र, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कैथल के जो जो प्रभावित इलाके हैं उन सब में मैं जाकर के आया हूं। अंबाला में गए हैं हम लोग। हमने ये देखा है कि ज्यादातर जगह पे जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, जितनी भी बरसाती नाले हैं वो सारे सूखे पड़े हैं, खाली पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने उनको मैनेज नहीं किया, आपने उनको इस इस्तेमाल के लायक नहीं बनाया। इसलिए आज हम बाढ़ का ये विकराल रूप देख रहे हैं। जो यमुना के तटबंध हैं उनको पक्का करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बीजेपी की सरकार में भी आप देखिए 80 करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना के तटबंध को मजबूत कर। कौन खा गया वो 80 करोड़ रुपए, कहां गए? क्योंकि यमुना के तटबंध कई जगहों पे टूटे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव पूरी तरह से किसानों की फसल डूब गई है, गांव के अंदर पानी घुस गया है। वो सारा का सारा कृत्रिम फॉल्ट है, वो आर्टिफिशियली बनाया गया प्रकोप है। क्योंकि नेचुरल प्रकोप तो जो पानी आना था वो आ ही रहा था, बाढ़ जो आनी थी वो आ रही थी। लेकिन ऐसी जगहों पे जहां पानी नहीं जाना था वहां पे भी पानी अगर गया तो वो अवैध खनन की वजह से गया। बेलगढ़ कल हम गए थे, वहां कितना अवैध खनन चल रहा है। आज हम इंद्री जाके आए हैं, उसके आसपास के इलाके में अवैध खनन चल रहा है। कई 50-50 फुट तक यमुना के किनारों पर खोद दिया जाता है, जिससे किनारे कमजोर हो जाते हैं और फिर वो पानी उस तरफ बह निकलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा जमीन पे उतरिए मुख्यमंत्री जी, लोगों के दुख दर्द जमीन पे हैं।
वो हवा से नजर नहीं आएंगे, वो हेलीकॉप्टर से नजर नहीं आएंगे। उप मुख्यमंत्री जाते हैं, ट्रैक्टर पे बैठ के जाते हैं, विपक्षी नेता भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं। जब तक आप लोगों के बीच में जाओगे नहीं, लोग पानी में खड़े हैं। अनिल विज जी को बोट मिल जाती है अपने घर जाने के लिए, उप मुख्यमंत्री को ट्रैक्टर मिल जाता है पानी जहां पर उन गांव में जाने के लिए, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर मिल गया घूमने के लिए, ऊपर से देखने के लिए। आम लोगों को तो नहीं मिलता ना ये सब। आम लोग तो पानी के अंदर खड़े हैं, सीवेज का पानी उसमें मिक्स होके शहर के अंदर कुरुक्षेत्र में ऐसी हालत हो गई है कि वो पानी भी एलर्जिक हो गया है। आप उसके अंदर आम लोगों को उसके अंदर से होके निकलना पड़ रहा है, वहां पे खड़े होना पड़ रहा है। अगर उनके दुख को समझना है, उनके दर्द को समझना है, तो आपको उस पानी में उतरना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, जिसकी साफ कमी अभी सरकार में नजर आ रही है। मंत्रियों विधायकों को लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी है, वरना लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। लोगों द्वारा नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है। पिछले दिनों भी कई वीडियो सामने नेताओं को थप्पड़ भी मारा गया, विरोध भी किया जा रहा है। देखिए, करेंगे, लोगों का गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है कि जो व्यक्ति 4 साल तक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके बीच में गया नहीं, जब बाढ़ के प्रबंधन का काम करना था, उसको रोकने के इंतजामात करने थे, तब आप लोगों के बीच में गए नहीं। लोग आपसे मदद मांगते रहे, तब आप लोगों के बीच में गए नहीं। अगर अब आप वहां फोटो खिंचवाने जाएंगे, अगर आप वहां प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे लोगों का गुस्सा फूटेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को लोगों के बीच में भेजिए, लोगों की मदद करने के लिए उनको कहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य है। सरकार जिसको लोगों ने चुना था, उस सरकार ने भी नहीं निभाया, उसके प्रतिनिधियों ने भी नहीं निभाया, इसलिए लोगों के बीच गुस्सा है। हो सकता है कई जगह लोगों का गुस्सा झेलना पड़े, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं जाननी पड़ेंगी, वरना आगे से उनके बीच में जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विधायकों और मुख्यमंत्री को, खुद मंत्रियों को जाना चाहिए लोगों के बीच में, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, अपने अधिकारियों को भी भेजना चाहिए। प्रशासन का कोई अधिकारी जमीन पे गांव में जाके देखने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो समस्या को देखेंगे नहीं, तब तक उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। सर, पंजाब, हरियाणा, अब दिल्ली में भी पानी प्रवेश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कल प्रेस वार्ता करके क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल ये